अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, गार्लिक चिकन कढ़ाई है। इसमें गार्लिक का पूरा बल्ब चिकन में जाता है और बहुत इजी सा इसका प्रोसेस है। टोटल 3 स्टेप में ये हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। स्टेप 1 में हमने पेस्ट बनाना है, सेकेंड स्टेप में चिकन फ्राई करना है, थर्ड में जो है पेस्ट डाल देनी है और लिटरली 3 स्टेप में हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने एक प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ का और इसको जो है ना मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल वो बारीक चॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट जो हैं ये ब्लेंडर में जाएंगे। हमने इसका जो है ना स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और साथ ही मैंने ले लिए थे 2 टमाटर, वो भी बड़े साइज़ के मैंने 2 टमाटर, ये भी मैंने अच्छी तरह से इनको काट लिया है। और उसके बाद एक हरी मिर्च ले लूँगी, इसको भी इस तरह चॉप करके मैं इनके साथ ऐड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से भी हरी मिर्च ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत स्पाइसी है इसलिए मैंने एक ही ली है। अब इन सब चीज़ों को जो है ना मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। मसाला पेस्ट के लिए जो हमें स्पाइसेस चाहिए उनमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि गार्लिक हमने बाद में भी ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हमारी अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो है वो सौंफ ले लिया। अब ये सारे स्पाइसेस को जो है मैं ये भी ब्लेंडर में ऐड कर लूँगी। इसमें हम अभी नमक ऐड नहीं करेंगे। जो नमक है हमारा वो जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो नमक उसी टाइम हम चिकन में ही ऐड करेंगे। जैसे मैंने प्याज और टमाटर और जो है गार्लिक लहसुन ऐड किया, इसी तरह आप इसमें जो है ना हरा धनिया भी वो भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, ग्रेवी ग्रीन नहीं होगी कि ये ना कहें कि उसमें धनिया डाल रहे हैं तो ग्रीन हो जाएगी ग्रेवी आपकी बिल्कुल ब्राउन ही होगी। लेकिन ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली जो है ना वो दही की ऐड कर ली है। और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि इसकी अच्छी सी पेस्ट हमने बनानी है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और देखें कि इसकी हमने बहुत अच्छी सी फ़ाइन सी पेस्ट बनानी है। और जब पेस्ट ये रेडी हो गई है तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। ये हमारी पेस्ट हो गई है रेडी। अब मैंने जो चूल्हा ऑन कर लिया और एक कढ़ाई रख दूँगी और आग जो है मीडियम फ्लेम पे हमने रखनी है। तो इसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। मैंने अपने हिसाब से ऑयल इसमें डाला है, बिल्कुल हाफ़ कप जो है ना, हाफ़ कप से भी कम। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं तो कम ऑयल ही इसमें डालती हूँ। साथ ही इसमें मैंने जो है तेज़पात के जो 2 पत्ते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे, जो बे लीफ होते हैं। ये बड़े साइज़ के थे तो इसको मैंने तोड़ के डाला है। तो जब ये थोड़े से की खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं जो है ना कटा हुआ अच्छी तरह से खुश्क किया हुआ जो है ना चिकन इसमें डाल दूँगी। चिकन जो है 1 केजी या 1.5 केजी आप रख सकते हैं। जैसे हो गया 100 ग्राम या 200 ग्राम जो है ना हमारा ये चिकन है, तो उसी हिसाब से आपने इसकी पेस्ट बनानी है जितना चिकन होगा। अब जो है ये चिकन को थोड़ा सा मैं इसमें फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। और इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे मैंने इसको फ्राई करना है, ताकि इसके सारे जूसेस जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर फ्रीज़ हो जाए। हल्की आंच पर अगर आप पकाने की कोशिश करेंगे तो चिकन जो है पानी छोड़ देगा और ड्राई सा चिकन आपका जो है वो पकेगा। जब तक ब्राउन नहीं हो जाता फ्राई करना है और पानी ड्राई करना है। साथ ही इसमें जो गार्लिक हेड हैं वो इसमें मैं डाल दूँगी, पूरे जो है ना गार्लिक हेड इसमें डालने। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक भी ऐड कर लिया था। और इसको जो है ना साथ में हिलाते रहना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए चिकन का, और साथ इसका कलर चेंज होने लगे, ब्राउन होने लगे इसका कलर। हमारे चिकन का जो है कलर भी चेंज हो गया और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया। इसमें डालेंगे हम पेस्ट, और अब ज़्यादा जो है चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब ये गार्लिक पकने लगता है तो इसके छिलके उतरने लगते हैं। तो हमने जो है अब गार्लिक को पकने देना है, चम्मच नहीं हिलाना। और जैसे ही बॉईल आने लगेगा हमारे पेस्ट में तो हम जो है ना हल्की आंच पे
इसको पकाएंगे और अपने हिसाब से 20 या 25 मिनट में जो है ना हल्की आंच पे इसको पकाना है, ताकि चिकन भी गल जाए और जो है ऑयल जो है ना वो ऊपर आने लग जाए। देखिए मैंने जो है 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकने दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन भी गल गया है और गार्लिक भी जो है बिल्कुल उनकी लुक सेम ही है, बिल्कुल नहीं टूटे और वो भी गल के नरम हो गए और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैं गार्लिक चिकन कढ़ाई को जो है वो इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करूँगी। जिनको तो गार्लिक पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट डिश है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको गार्लिक अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस डिश की अच्छी बात ये है कि गार्लिक का फ्लेवर बिल्कुल भी जो है आपकी कढ़ाई में या चिकन में नहीं आता। कढ़ाई में सिर्फ ही चिकन का ही फ्लेवर रहता है और जो गार्लिक हेड हैं इनके अंदर जो है ना इनका सारा जो फ्लेवर और टेस्ट जो होता है वो सारा इसके अंदर कंटेन हो जाता है। इसी तरह से मैंने ऊपर जो है चिकन के साथ जो है गार्लिक हेड है उनको रख दिया है, ताकि नज़र आए कि जी ये गार्लिक चिकन कढ़ाई है। इसकी तो यही खास बात है कि जो भी देखेगा तो वो कहेगा कि जी देखें पूरा लहसुन को जो है वो पकाया हुआ है। और बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक सी और 3 स्टेप में रेडी होने वाली ये रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही में अदरक और जो हरी मिर्च है उसकी गार्निशिंग कर लिया, आप हरा धनिया भी इस पर ऐड कर सकते हैं। और इस डिश की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल डिटेल के साथ ऐड कर लूँगी, अगर किसी को चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकता है। और ये हमारी मज़ेदार सी गार्लिक चिकन कढ़ाई जो है 3 स्टेप में रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट था। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सामने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शो हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।